यानी कि हाथ कमान राख खाई या भी आँख कमान गेरी आँख कमान गेरी जन बिन कुछ दिखियो को निरण बाद या छोटा छोटो रात बता घर का भागी। सर मामला ये है कि लक्की उस टाइम पे घर पे ही था। उस दिन वो बाहर निकला भी नहीं है और हमारे गांव वाले हैं वो भी यही कह रहे हैं कि ये लड़का बाहर नहीं निकला है और ये जो आरोप लगा रहे हैं सब बिल्कुल गलत है। या छोटा छोटू के भाग गई पर मन पकड़ के मन बड़ी ले को झाड़िया। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिन पहले खो ग्राम मणकसास ग्राम पंचायत का राजस्व गांव खो है, जिसमें घटना हो गई थी। जैसा कि बताया जा रहा था कि जो घर थे आसपास में ही, जो घर थे और पड़ोसियों में ही लड़ाई का कोई झगड़ा हो गया था, ऐसा कोई मामला था और जिनको लेकर आपने सोशल मीडिया पे खबर भी देखी थी। आज उस मामले की पूरी तहकीकात करते हैं, आखिर मामला क्या था और उस मामले में हम बात करें कि लोगों को गंभीर चोटें भी आई थी, जिनको लेकर के हम दोनों पक्षों से आज आपको मिलवाएंगे। जो घटना हुई थी, क्या घटना थी, क्या मामला था जिनके कारण इतना खूनी संघर्ष हुआ था। और आज आप देख रहे हैं काफी मेरे पीछे लोग बैठे हैं, भाई बैठे हैं। ये मामला क्या है, पहले मामले की बातचीत करेंगे, क्या मामला हुआ था बातचीत करेंगे। हालात आप उनके देख रहे हैं कि अभी चारपाई पे लेटे हुए हैं, पट्टी इनके सर पे बंधी हुई है, हाथ में भी इनके यहाँ जैसा बता रहे हैं घर वाले पट्टी बंधी हुई है। एक बार इनसे बातचीत करेंगे कि मामला क्या है, पूरा मामला क्या है, इस मामले को लेकर बातचीत करेंगे। क्या नाम भैया? मोनिका। थोड़ा सा जोर से बोलो। मोनिका। मोनिका। अच्छा, क्या मामला हुआ था, क्या घटनाक्रम थोड़ा सा बताओ। मेरी लड़की कपड़ा घेरवा गया कहाँ गए थे? मारा का जब वो स्कूल के पीछे लुकड़े वो लड़को बाद में पहले तो इन पकड़वा एक साथ पकड़वा की कोशिश करी या छोटा छोटू के भाग गई पर मन पकड़ के मन बड़ी ले को झाड़िया पर मेरे साथ जबरदस्ती की मेरे गले जगह पर हाथ लगाया, यहाँ पर सारे जितने मेरे छाती को भी ढंग से बीच दिया और मेरे मेरे कना राख पड़ी राख भी आँखें में गिर नहीं पर वो आँखें में सब लागो पर राजपूता का पड़ गई पर उन पता लग गया कि या तो बता देगी सब पपड़ा बाज गो बात इनकी ये बहन है शायद, ये भी इनके साथ थी, इनसे पूरा मामला जानिए। बताओ बेटा क्या बात हुई थी पूरी? मैं दोनों वाण कपड़ा लेवा गई इसको मारा का करा जब 3 लड़का बाइक के ऊपर हा दोनों तो मैं जाना को नहीं, एक न जाना हा। मेरे को नाम लक्की है, वो स्कूल के पीछे रसोई गरीबी के पीछे लुक रहे फिर तो मन पकड़े वो मेरे साथ जबरदस्ती करवाई कोशिश करो। मैं भी गन छोटा छोटो के भागी फिर इन पकड़ ली मेरी बहन ने। फिर आप दो ही थे क्या? हाँ हम दो ही थे। फिर मेरी बहन ने पकड़ लियो फिर यानी बड़े स्कूल के पीछे वही झाड़ी सी छोटी बाका माइन ले गोई ने फिर इन सुहा दियो एक साथ जबरदस्ती करियो एक कपड़ा कुपड़ा फाड़ दियो फिर एक कपड़ा कुपड़ा फाड़ दियो फिर एक यानी कि हाथ कमान राख खाई या भी आँख कमान गेरी आँख कमान गेरी जन बिन कुछ दिखियो को निरण बाद या छोटा छोटो रात बता घर का भागी भागे बाद में दोनों भाण जोर जोर से चिल्लावा लागी जन वो लड़को भागो। फिर बाद में दोनों भाण भागी भागी मारे स्टैंड पर दुकान है मेरे भाई की बड़े गया बड़े जार में मेरे भाई ने पूरी बात बताई। फिर अत्यान में रात बता का आदमी भी आगे गाड़ी ले अबे भी मेरे भाई ने पूरी बात बता दिया। फिर बाद में अड़ी आया शाम की घर फिर बस समझा खत्म में ताई जी गई बस ये गई मेरी भाण गई गया फिर बाद में ब्याह ने ढंग से कुटिया। अच्छा, तो वो टाइम था साथ ये घटना उड़े कोई को नहीं? ना कोई को नहीं हो। अच्छा, 3 लड़का आ गए? हाँ 3 लड़का दोनों जाना को नहीं एक न जाना। अच्छा, पहले भी कोई एक घटनाक्रम होड़ी की तरह साथ बाकी? ना मार साथ कोई को नहीं अड़ी मैं स्कूल में जाऊँ तो लड़कियां तो छेड़ तो ही रहे है कोई कोई का बहाना स्कूल की लड़कियां ने भी बोला छेड़ा वो। अच्छा, फिर आप घर पे आए और उसके बाद उनके घर पे गए थे, मारपीट हुई? हाँ सब मेरी ताई जी मेरी बहानी गई बस वालों गए गाल पील काट रही जना जी ये घटनाक्रम ये लगा मारे साथ भाई मैं समझावा गई बिना गाल बगर काट रही मको तेरी हिम्मत की पड़ी मेरी लड़की। अच्छा, ये बच्ची आड़े घर आई फिर थान बताई और तिबान समझावा के लिए गए? मैं तो बट्ठा पर हा मान तो जब फोन करा जब आया दूसरे दिन की बात है, पहले दिन पकड़ लिया इनको दूसरे दिन आए थे? दूसरे दिन आया मैं तो फिर मैं बोली मको भाई आवाज जब कोई हुआ है समाधान तो कुछ होता ही है, बिल्कुल लड़की तो सबकी डोल रही यहाँ पर घर पर। सही बात है। फिर मको तेरी इतनी हिम्मत क्या हुई मको बैठ जा मको गाले बगर बन काटा तने मेरा आदमी गया हमारा गाँव घर वाला बोले आदमी बड़ा करूँ वहाँ मंदिर पर उसको मंदिर पर
उसकी माँ बोली मेरा लड़का की कोई गलती नहीं, कोई ऐसे मेरा लड़का ऐसा काम करता है नहीं। उसकी माँ भी नहीं, उसकी मौसी है, मौसी घर ही लुगा जाएगी। घर तो इसका इधर है, पूरा गाँव में ही घर तो। मैं बोली मैं तो बैठ जा, चुप हो जा। तो वहाँ तो संजा ही बैठे, 5-4 आदमी बुला रखा। संजा रखी, सब ने कुआड़ी ले आके देखो सिर में मेरा मैं गई जब मेरा देन लागी वहीं इसको आडी पकड़ी, माँ बेटी गई हम पहले तो इन पर आडी गेली न मन गेली नहीं। ए छोरा देख पा गया, भाग भाग बाहर कोड़ में गया तो छोरा न मैं ले गया 5-7 आदमी का लाग। मेरे देवर को लड़को यो आएड़ो और गयो तो इसके दिन ही कुआड़ी की मेरे जेठ खायो एक इसके मारी कुआड़ी की मान तो सब नाटक के लिया वहाँ 5-7 लड़का बुला रखा। अच्छा, हाँ पहले से बुला रखे? हाँ पहले से वो बुला रखा। अब एक इज्जत बढ़ी है, इज्जत जा जब की का बर्दाश्त रहे, कोई का बर्दाश्त नहीं रहे। घर की इज्जत ही होती है सबसे बड़ी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए जिस प्रकार से परिवार है, पूरा परिवार घटनाक्रम बता रहा है। आप उनके घर पे गए थे क्या? यानी सुबह मम्मी और मेरी सिस्टर यानी यहाँ रामदेव जी का मंदिर है वहाँ बुलाने के लिए गई थी घर पर। तो मैं मम्मी जी और अंदर गई ना तो मम्मी और मारताड़ कर रखी थी, उन्होंने खून खान मम्मी और सबके खून आ रखे थे। तो मैं भी वहाँ पर गया था, फिर रोला देख कर मैं भी वहाँ पर भाग गया था। फिर मुझे 5-6 लड़के अंदर थे ना तो उन्होंने अंदर खींच लिया मुझे। अच्छा, अंदर खींच कर मुझे यहाँ पर सिर में वो कुआड़ दांत लगे मारने की कोशिश करे ना, फिर मैं एकदम से हाथ में ऊपर कर लिया ना, हाथ पर लागो ना दांत लो सो हाथ कट को और 4-5 राड सिर में दिए, पगा पर दिए, दोनों हाथ पर दिए, आड़े भी दिए, आड़े गुम चोट है। मैं एक्सरो कराया और बाद में बड़े बेहोश हो गए। फिर माल्ड भाई और आया ना, माल्ड भाई और करा कर लगी शक्कर लगी। कूट रहे थे ना इसको गिरा, उस टाइम पे गिरा मत इसको सिर्फ पकड़ा था इसको। आपने दुकान कर रखी है इसकी? नहीं दुकान तो आपने कर रखी है। क्या मामला था? ये बच्ची आपके पास कब आई थी? ये साहब 9 तारीख शाम 4:30 बजे की बात है जी। तो ये बच्ची को ने घबराहट भाग भी बड़ा कोई हादसा हो जो ठाकरा राजपूता घर है बस सब देखा। तो ये बच्ची भाग रही एकदम से दुकान के अंदर बढ़ गई। किनकी दुकान में? माँ अपनी दुकान में दुकान कराएगी, सब्जी की छोटी सी दुकान है जी आपने। ये दुकान में बढ़ गई तो घबराहट ऐसे सागड़ी कपड़ा का साग फाटी पड़ाई बच्ची का छोटी का। और यह मान गई तो मैंने मुझे बेटा क्या बात हुई? बोली भाई कि नहीं ये बात हुई इतनी देर के गाड़ी लेके राजपूता को मेरे का नहीं आ रही है। मैंने बताया कि अपनी बच्ची ही यहाँ को स्वास्थ्य हो और पूछो बच्चा बैठा के बात हुई जहाँ घबराहट एकदम से कुआड़ खोल मान बड़ी मान बढ़ता नहीं साथ अब के करो के ना करो बच्चा तक बुझ गया बात या बात है। फिर दूसरे दिन सुबह फिर मैं आकर घराने जब हमारे औरता को नहीं की हमारे ताई जी है ये भाई ने भेजे भी बता लिया और बिन बड़ी स्टैंड में बिठा बने देवरा का मार भी समझाऊंगा बिन बल्ला वगैरह सब मारपीट करना यो गो मान इन मान यहीं से लेगा 5-6 बंदा और भी जमन सास का बुला रखा है तो 3-4 बंदा और इनके साथ इतनी भयंकर मारपीट गिरी गला पे चक्कू लगा लिए। ठीक है जी, मैं बड़े अंदर बड़े भाई कोशिश करी तो दांत लो राजदेव का दांत लिया दिख। अच्छा जी, हाँ। और इनके पिताजी हैं, लड़की के पिताजी, इनसे बातचीत करते हैं एक बार। क्या मामला था जी बताओ? लड़की का मामला था साहब, लड़की को कपड़े लाने गई थी, कुम्हार की लड़की के पास गई कपड़े लेने वास्ते। तो इधर गली के अंदर जा रही थी, मतलब ईंट भट्ठे का काम करता हूँ, ईंट भट्ठे पर था, मतलब उनकी बाई बताती है वो उसी बात कहता हूँ, मैं देखा भी नहीं हूँ। और मेरी बच्ची कहती है मेरे साथ पापा ऐसे किया, लड़की कहती है मेरे को गली थी, गली के अंदर घेर ली, लपटा चिपटी करी मेरी, लपटा चिपटी करके ये देखो कपड़े कहते मेरे ये पैर रखी थी, ये कपड़े लपड़े लपटा चिपटी करिए, कपड़े कपड़े पाटे हुए है। अच्छा, इन्हीं के कपड़े हैं? हाँ इन्हीं के कपड़े हैं। ये फिर रोती रोती ये भग गई उधर पड़े। अच्छा, ये तभी पकड़ना एक बार। हाँ, ये तभी फटेगी? हाँ जी, लपटा चिपटी करिए, कपड़े पाट गए, ये फिर छुटा छुटो के कोई राख बच्ची जब दुकान के पर आई ना इसी कंडीशन में आई थी मेरे पास, इतनी भयंकर कंडीशन खराब हो रही, पूरे कपड़े मिट्टी में, पूरे बाल थे उनके राख रूख डाल रखी थी बच्ची की, इतनी भयंकर कंडीशन बच्ची के सर पे पूरे पर राख वाख पूरी वो मिट्टी में रोल रखे थे अच्छी तरह से, पूरे कपड़े फटे हुए पड़े। अच्छा अच्छा, और राख पड़ी थी और लपटा चिपटी कराया और राख पड़ी थी आंखों के छुटा छुटो के भाग के कोई पड़ उसके घर में बढ़ गई, कोई राजपूतों का घर था उनके अंदर बढ़ गई, फिर और देखा और लड़के भाग गए, फिर वो भाग छुटे। ये मारपीट कब हुई फिर? मारपीट फिर 10 तारीख को, मारपीट तो 10 तारीख को हमारे आदमी को मारा। मैं घरवाली को कहा, मैं उनको पकड़ लिया, मतलब यहीं बैठा था, घर बैठा था, मैं को आप मंदिर में ले चलेंगे रामदेव जी के मंदिर में, और वहाँ बैठ के 5 आदमियों को इकट्ठा करके फैसला वो करेंगे ना, सजा दे कुछ भी करें वो अपने को मंजूर है। ये हरकत कई बारी पहले भी कर दी, 3-4 बारी कर दी, तो मेरे को फिर आप फैसला कर लेंगे, बस ये कहेंगे वो आप मंजूर है। सही बात। हाँ जी, तो हम मेरी मैडम घरवाली को मार के वहीं गिरा दिया, वहाँ सिरिया मारा इसके, लड़की गई बाहर उड़ा मचाया, फिर लड़का गया, लड़के को खींच के अंदर गया। तो भी मेरे पास आया था सीताराम का फोन करीब 11 साढ़े 11 बजे, जब मैं रेवाड़ी गया हुआ था जी। तो इस लड़के ने मेरे को बताया कि
चाचा ये बात हो गई। तो मैं बोला देखो थोड़ा इज्जत का मामला है, लड़कियों का मामला है, आप कोई भी लड़ाई नहीं करो, ठीक है, जब तक मैं नहीं आऊं जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलो। बोले जी ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो मैं 2:30 बजे पहुंच गया था यहाँ से। 2:30 बजे पहुंच गया तो मैं वो जो लड़का है ना उसका ताऊ से मैं फोन किया जी। मैं उसका भी नाम किशोर ही है, मेरा भी नाम किशोर। मैं बोले किशोर कहाँ है? बोले भाई उसके पास भी ये फोन कर दिए थे, इसकी ये बात हो गई। तो बोले मैं झुंझुनू से और आगे गुड्डा में पढ़ने वाला हूँ। तो मुझे ठीक है तो किशोर तू आ जा। और उसने भी यही कहा कि 5 आदमी बिठा के और इस लड़के को है ना समझाएंगे और हम कसूर में है, इसको मारा पीटी भी करेंगे, आपके सामने करेंगे जो काम करेंगे। चलो मुझे ठीक है। बोले मैं इतने पहुंच रहा हूँ। तो मुझे ठीक है, मैं इतने मोहल्ले में जाकर समझदार आदमियों को इकट्ठा कर रहा हूँ और फिर बाबा रामदेव वाले मंदिर पर बैठ के और इसको समझाएंगे, इसको सजा भी देंगे। 5-6 हरकत पहले भी कर चुका है। तो ये मतलब कि बाण बेटे तो बाढ़ में निकलने की कहाँ जगह मिलेगी। जी जी। बाद में मेरे पास है पुलिस का फोन। पुलिस का फोन आया तो मेरे से बोला कि आप FIR दर्ज करने के लिए आओ। मैं बोला सर जी हमारा जाति समाज का मामला है, हम नहीं तो कोई मुकदमा करेंगे, क्योंकि मैं 53-54 साल 52-53 साल का हो गया। आज तक हमारा रिकॉर्ड देख लो, कोई उदयपुर थाने में कोई घर से मेरा परिवार से कोई रिकॉर्ड नहीं जी। हमने थाना कभी देखा ही नहीं। तो मुझको हम यहाँ ही हमारे मतलब कि यहाँ निपटारा करेंगे। बोले चलो ठीक है। तो करीब ये 7:30 बजे के एडगेट की बात है, दिन की सुबह की। तो मैं मतलब कि हम यहाँ इनको मैं 7 बजे बता दिया था हमको, मैं तो जा रहा हूँ गांव के अंदर और कोई भी नहीं जाओगे वहाँ। इस बड़ से आगे कोई भी चल गया तो पहले मैं तुम्हारे को पीटूंगा, उनको नहीं। सही बात है। ठीक है। तो ये बोले जी ठीक है, मुझको ये काम करो, लड़का इन धर्मा की मानना है ना, इन्हें भेजो और भेज के और भी न छोरा ने बड़ी की बड़ी ने बैठे आ जाए। तो यो मारे वो छोरो बोलेगा तो वो की मौसी है ना, वह यह कहे कि मैं तारे ऐसा मुकदमा लगा दूंगी कि तारे समझ में को नहीं आओगी। तो वो बोले ते मत जाओ, तो फिर तेरी माँ ने भेज दो मुकदमा, भाई लुगाई के मुकदमा लगाओ, ते मत जाओ, मुझको तेरी माँ ने भेज। तो ये बोला ठीक है। तो यह की धर्मा की माँ जाए है वह ग्राम गेट में जाके ही बोली ही बात, बोले इसकी राजू बिना लेके बैठे मंदिर में आ जा, बैठे आदमी इकट्ठा कर रहे हैं। तो बोले तू के सीता है फलान है, ये लुगाया कि वो भाषा जाड़ो ही होते जतन गेल या जो पीठ बच्ची है ना यह भी चल जाए है नहीं। या बोले ये पर तू बैठे ले रहा हो तो पाछे मेरे पड़ोगे, तेरी बाण बेटी ने कोई पकड़ जना तेरे पर कसोगे दर्द उठोगे। छोरी 2-4 बात या बोली अतानी छोरी ने अन्य ये गेट से अंदर 5-6 मतलब कि मनकसास का भी हामी कमाए अन्य बाढ़ में ले हमारे आने गेल गिलियो छोरो बजत बा छोड़ी रोड़ा राड़ा करी ना रो राई करी बार गोड़ो माचो जना यो छोरो बाजियो है। मैं तो चल गा, मैं तो मोहल्ला में चल गो, ये कोई फ्रेश होबा चल गा और कोई सब्जी लेबा चल गा, कोई दुकान खोले लगा सब्जी आया करे आपने 7:30 आड़ी में जी। तो ये बार गोड़ो है जनाब, ये छोरो भी हो। तो इन छोरा नरी की मां नरी लड़की ने कमरा के भीतर लेगा और करके कमरा ने बंद के और आगल दे ली, आगल दे के भीतर आज छोरा ने इतना मारा है, मतलब बड़ी दीवार पर भी खून लग रहा है छोरा का, बहुत भयंकर मारा। अभी एक बात बताओ, आज की जब टाबर न मारे जना कोई देख सके है कि नहीं? बिल्कुल सही। फिर ये बार गोड़ो करे जना मैं बाजिया फिर बल्कि मैं है ना आज छोरा की हालत देखी ना, फिर यो छोरो गयो वो बिना गेट ने तोड़े हाँ लात की देर में तोड़े हूँ खुद तोड़े जना यो छोरो ये मुँह दी ना देता ही छोरा का बैठ देसी देखे रही। फिर ये छोरा के ऊपर हाथ करी यो मेरे से पहले की घटना है ये, जब यो हाथ करियो छोरा का दांत लगी दिए, दोनों आंगली फ्रैक्चर हुई है भी देखो। फिर ये खूनम में मुझको बहन जो खून खराब हो जाएगा उरा तो और उरा है ना जगह सब परिवार को कोई भी सदस्य कोई बात हो जाए बिल्कुल। लेकिन प्रजेंट में अपना गाड़ी खड़ी, गाड़ी ने भीतर से जल्दी निकाल के मैं तो आने घाल ही कमाए ने पिकअप में सीधा पूंख ले जाता है, सीधा नीम का थाना रेफर कर दिया वो बच्ची को और ये लड़का को जयपुर रेफर कर दिया। बाद में पुलिस आई, पुलिस आई के सामने मन ने और ये सीताराम ने बिठा ली, ले जाकर माने बीका माई ने थाना में FIR बंद कर दी। अच्छा बंद भी आपको कर दिया? हाँ मानी। मैं बोला जी हमारा कसूर क्या है ये बताओ, हामी तो पिटे हैं, हमारी इज्जत जा रही है और आप हमारी को गिरफ्तार कर, वो क्या वो तोड़फोड़ भी खुद ही की है।
बल्कि वो महिला है ना, वो बोल रही थी इसकी मैं तुम्हारे को ऐसा फंसा दूंगी तुम जिंदगी में याद रखोगी। एक बात बताओ, कल और सुना हूं मैं, पैसे का भी वो आरोप लगा रही है। अभी एक बात बताओ, उसकी बच्चों को जो मार रहे हैं तो हम उनके बटुआ चेक करने के लिए जाएंगे कि इन बच्चों को वहां पर छुटवाने के लिए जाएंगे? आप समझदार आदमी हो, ठीक है। अगर बड़ी मोटी रकम होती है, उस मोटी रकम को एक वो टीकी बिंदी की दुकान में घेर के रखेंगे, बक्सा के अंदर रखेंगे? आप भी समझदार हो, आप भी पैसे रखते हो, ठीक। सही बात है। तो वो हमारे है ना 2.5 लाख रुपए निकाल लिया, ये तोड़ फोड़ कर दी। क्यों? कि मुकदमा ऐसा बढ़ेगा नहीं, तो खुद ने तोड़ फोड़, मैंने ऐसी तोड़ फोड़ की है कि ये 2000 में कमा हो जाएगा, ये 500 में हो जाएगा, 300 रुपए की चीज है 150 की, ये तो देखिए, जिस प्रकार से पूरा मामला आपने समझा है, एक परिवार से हमने आपको मिलाया है, उस पूरे परिवार ने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया। जिन पीड़ित जो बच्ची थी उनके साथ जो घटनाक्रम हुआ है वो भी उन्होंने पूरा हमें बताया है, पूरा मामला बताया है। और इस मामले में क्या कहाँ तक सच्चाई है, अगले परिवार से भी हम आपको मिलवाएंगे। दोनों परिवारों में मतलब किसकी क्या गलती है वो आप ही हमें बताएंगे। और अभी दूसरे परिवार के पास आए हैं, दिखा रहे हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो खिड़की है, खिड़की को भी यहाँ पे तोड़ रखा है पूरी तरीके से, और ये सामान है, टूटा फूटा सामान, ये भी यहाँ पे पड़ा है। और ये घर वाले हैं, क्या है पूरा मामला? आरोप लगाया जा रहा है कि इनका जो लड़का था उन्होंने उनके लड़कियों के साथ छेड़खानी की है, और फिर वो बचकर भाग के वहाँ से आई है, और फिर जब इनको समझाने के लिए आए तो फिर लड़ाई हो गई। मामला क्या है, बातचीत करेंगे। हाँ भाई, मैं बात करूँ तो हाथ इनके चोटिल हो रखे हैं, इनसे पूछेंगे क्या नाम था रो? राजू। अच्छा, ये घटनाक्रम हुई वो दिन थे अठे या हाँ थे ही मैं। ये मामला थोड़ा बताओ। मामलों क्या कोई मामलों को ने पहले बैठे वो थाने बताया जगह होएगा। आरोप ये लगा रहे हैं कि लकी लकी कौन है? लकी वो मेरी बहन को लड़को है। लकी पर आरोप लगा रहे हैं कि लकी और 2 लड़का और हा। हाँ। तो ये 3 जना हा, फिर ये मतलब उनको वहां झाड़ियों में इनको पटक रखा लड़कियों को, और फिर लड़की उनके चेहरे पे मतलब राख घेर के भाग के आई है और छेड़खानी की है। मतलब कितनी की सच्चाई है? गलत बात है। लड़का तो घर पर है, लड़का है ही कौन? 3 लड़का है जगह और ही आवत, लड़का ही 3 और दूसरा लड़को तो घर आना हो। अच्छा जी टाइम पर तो आरोप गलत लगा रहे हैं? गलत लगा रहे हैं आरोप, गलत लगा रहे हैं आरोप। तो गलत थार से कोई रंजिश है? मार से कोई रंजिश को नहीं है कि मेरी दुकान पर आ रहे ही जा रहे ही, आज 6-7 साल होगी दुकान गालिया मैंने, कोई भी को नहीं आके कोई बेरास्ती को नहीं मार सका की। अच्छा हाँ, ये तो जबरदस्ती करे ही बाद में। बात छोरा ने बच्चा के लिए या मेरे छोरा के ऊपर करेंगे और आरोप करेंगे। फिर भी मैं बड़े सो हाथा जोड़ी कर करा के और आने कहियो सुबह करांगा थारी बात, कोई भी चलो केवल गलती होगी कोई बात की तो सुबह करांगा मको। ये तो सुबह की कबाब का डट्टे सारी रात गाड़ी घुमा रहा पूरी रात, बट्ठा पर बुला रहा कि 3-3 गाड़ी, तो वीडियो बना रहा कि हमारा लड़को पूरा गाड़ी खड़ी है जब को वीडियो देख लो चाहे तो मायने फोन कमाए कर रहा के। फिर मैं सोवा तो खड़े सोवा हमें ये बोला मैं आ रहा थे, रुको थे को नहीं आऊंगा, माए को नहीं आऊंगा कहते तो बैठे रो आराम से। ठीक है बैठे रिया, फिर वो आके देख के गया बछीड़। फिर मैं चलो कोई बात को देबा दे मैं चल जाएगा उठा। फिर 6 बजे उजू आया ही, 6 बजे आके और एक जना ने डकाया ही, फिर वो सीढ़ी पकड़ाया, सीढ़ी पकड़ा के नीचे माए कूदा ही, कूद के अरे गेट से खुले, फिर डारी माए आगे जितना मेरी सासू बोली है राजूडी बोले वो आगा ये मैंने आगल दिली मायने आगल दिया बाद का मायने 4-5 तोड़ी न लागा। पहले मोटरसाइकिल कुचले को अम्मी बिन खोलवा कौन दिया मैं यहाँ धक्का लगा रहेगा, जब तक धक्का लगा रहा जब तक तो सीरिया घसो के हाथ नहीं एंड कर दिया। फिर हाथ ने एंड कर दिया तो आदमी सारो लगाओ यो बच्चों में सारो लगा के नहीं बस मैं रियाना फेर अठे पानी की टोकनी बा फेंकिया मायने मशीन नहीं देखो छाछ बुलावा की ने फेंक दिया, बाठा ने फेंक दिया वन ने अमे के देखूं से कोट में घुस जाऊंगा, देखूं सी कोट में घुस जावा हैं। फिर मैं पाछे के करे पानी ढूलिया बाद में थान बेरो पेट टिकी गे या आप टिकी होंगे कौन टिकी नहीं के ऊपर पानी ढूलिया बाद में माने घीस के पहले तो मेरा अठे मारी अब थाने जगह तो के दिखाऊं अड़े मारा पहले तो 2 तो उरे मारी मचकाई 2 ठे मचकाई। फिर मैं ठसु भी बात छुट्टी जना बट्ठे मेरा गावला गुवला तो पकड़ लिया सारा बल्लू लुगी। फिर वो सीताराम अरे को सोनू नाम वो बट्ठे मचकारी मेरा 2 मचकारी नटे जना तो मैंने होश उदना तो आलतन तो फिर एक और मचकारी जना मेरे सर में बेहोश होगी। पाछा मैंने पत्तो ही करे मेरा छोरा कैसे गेल गाड़ी लगा दी भी गेल गाड़ी लगाई जना मैं बाजी लेर
फिर अच्छा। पंथाड़ा तक गेल गाड़ी लगाई, फिर वो बड़े माए बड़गो नहीं तो बाल बाल ही बचे, बड़ा का भी आदमी कह रहे छोरो बाल बाल ही बचे। फिर मैं यहाँ देखा गया सारा की रान कटी जना, फिर जाके दुकान में थोड़ फोड़ कर आई। अच्छा, गैस की लेकिन नली ये खोल इतनी गई। इतनी ज्यादा लड़ाई हुई है हाँ। जना, फिर भी वह परिवार ज्यादा चोटिल है, यह वजह की है? बाकी बहुत सारे लोगों को बाका तो खुद का लगी है, तो खुद का अफसरी में लगी है 40 आदमी ही, और मैं 4 ही आदमी जक माने, हमारी छोटी बाई ही एक तो, और मेरी सासू बाहर का गांव में चली गई। जा कौन बचा? क्या 3 ही आदमी बचा ना मायने अच्छा, तो, तीन ही हाँ। 3 ही और वे बच्चे लोग 40 है। बस 40 आदमी है। अब अफसरी में लगी। अफसरी में लगी है। अब यहाँ बेरो पड़ा है मैडम की लाग रही है की ना लाग रही है थे बताओ है। 40 आदमी और बामा टाबर भी, और 150 लेर छोटो सु लेर मोटो सारो टोटल। अच्छा, बी में क्या बेरो लागा कौन सा का लाग रही है कौन सा का तो लाग वो रही है? थारो अभी वो बच्चों है वो कटे गए, वो बच्चों तुम्हारे गांव गए है जिनके ऊपर जी पर आरोप लगा रहे हाँ हैं। हाँ बिन तो पुलिस ले रही पा उठा कौन ले उर अच्छा, बिन तो बोले थे तो तान तो बिन तो जान सु ही मारांगा। कौन बोले ये बात? यही बोला सीताराम और ये बोले बोली तो जान सु ही मारांगा कदे। तो लड़की भी सगी ने आरोप लगा रही है कि हमारे साथ छेड़खानी की। छेड़खानी कोन्या जी बिकी बिल्कुल ही कोनी, छेड़खानी छेड़खानी वाला ही और ही बान बचावा का खातर तो बिन फंसा रहे हैं कि अब तो जानो बान फंसा देंगे रिश्तेदारी वही भी रिश्तेदार। अच्छा, जब आदमी वह भी रिश्तेदारी यहाँ कहीं जगह। अच्छा, उनको बचाने के चक्कर में ये किया जा रहा बचावा कर कातर रही है है। चक्कर में थारा बीका चक्कर लड़का का पर माने आरोप हमारा लगा रहे हैं। लड़का के ऊपर आरोप लगा नहीं। तो कत्तो के नुकसान होगा थारे मार तो कोनो नुकसान होगा, मेरी दुकान में देख लियो थे अठे देख लियो कोनो नुकसान होगो, मोटरसाइकिल को मेरो कर दियो, इको मेरो कर दियो, और मन कुमाबा का खातर मना कर दी ने मन तो क्या ही जोगी कौन छोड़े या मान लो। थारे भी चोट आई? हाँ मेरे सिर का मायने ये चोट आ रही। बिल्कुल बिल्कुल, ये आ रही सिर का मायने चोट आ रही, और 5 तो अभी पुलिस प्रशासन ने ये कोई सुनवाई कर रही है थारी? ये थारे यही आ रहा ही आ रहा जका तो पुलिस तो जना डाई जी आई ही दो अभी के न्याय मतलब के न्याय चाहो होते? कुछ ही कोने न्याय यही चाहवा में तो न्याय चाहवा बाने भी सजा मिलनी चाहिए बस। न्याय जो मेरो नुकसान होए है ना जत्तो नुकसान होए ने कत्तो मेरो नुकसान होए कत्ती मन तो ये माले कुमावा का खातर छोड़ दिए मन मैं तो कुमार खावा जोगी छोड़ दी कोनी मन तो ये। बिल्कुल। हाँ मैं तो मेरो धंधो कर रही आदमी मेरा हा को नेड़ी आदमी है ही कोनी मेरा आदमी तो आ रहा बड़े से मेरे ताऊ जी खत्म हो गो जना बड़े सु आ रहा है। अच्छा, मन तो कुमावा लगी छोड़ी के मने सिर मेरो फाड़ दियो पांचड़ी मेरी तोड़ दी नी। क्या नाम है तेरा? विजेंद्र कुमार नाम से मेरा। अच्छा विजेंद्र, जो जिस लड़के पे आरोप लगा रहे हैं वो कि लक्की किसका नाम है? लक्की मेरे भाई का नाम है, मासी का लड़का है। आपकी मासी का लड़का है? जी। वो कहाँ है? वो अभी नांदेड़ है सर। नांदेड़ है। जी। अच्छा, तो वो आरोप लगा रहे हैं कि लक्की ने हमारे साथ 3 लड़के थे, लक्की को हम जानते हैं, लक्की ने हमारे साथ छेड़खानी की, हमें रास्ते में वहां पटक लिया, फिर मैं बच के वहां से निकली। क्या मामला है कैसे? सर मामला ये है कि लक्की उस टाइम पे घर पे ही था। उस दिन वो बाहर निकला भी नहीं है, और हमारे गांव वाले हैं वो भी यही कह रहे हैं कि ये लड़का बाहर नहीं निकला है, और ये जो आरोप लगा रहे हैं सब बिल्कुल गलत है। ये जो उधर ये बोल रहे हैं कि इसने लक्की ने हमें वहाँ पे दबोचा, वो कुछ नहीं किया। लड़के और ही थे जो हमारे राजपूती मोहल्ले जो जिस तरफ की ये बात कर रहे हैं वहाँ से राजपूतों के जो आदमी थे उन्होंने देखा भी है उन लड़कों को, और जब उन्होंने हल्ला मचाया ना कि कौन है इस गली के अंदर कौन बढ़ रहा है, तो वो लड़के भी भाग गए और ये लड़कियां भी वहां से भाग के आ गई। अच्छा, वो लड़के और कहीं के थे मतलब? और कहीं के थे, वो 3 लड़के थे, वो भी बोल रहे हैं कि 3 लड़के थे और यहाँ गली में बढ़ रहे थे, फिर जब हमने शोर मचाया तो बाइक लेके भाग गए वो। तो फिर आपके भाई के ऊपर ही आरोप क्यों लगाया उन्होंने? यही तो हम सोच रहे हैं कि हमारे भाई के ऊपर क्यों आरोप लगाया जा रहा है, जो गलत इल्जाम लगा रहे हैं सर। वो आके गलत इल्जाम नहीं, बहुत बड़ा मामला है। हम देखें तो कि छेड़खानी का मामला है, नाबालिग बच्ची है, पोक्सो एक्ट के तहत ये मामला दर्ज होता है तो सजा भी होती है। ये मामला गलत वो क्यों लगा रहे हैं? जी गलत ही, यही तो हम पूछ रहे हैं कि आपकी कोई रंजिश थी? जी नहीं सर, हमारी कोई रंजिश नहीं थी इनके साथ। तो आपका भाई उस दिन कहाँ था? हमारा भाई घर पे ही था सर। घर पे था? जी सर। तो फिर वो कह रहे हैं कि भाई 3 बंदे थे, वो आपका भाई आया और उन पर छेड़खानी की और वो लड़की फिर वहां से भागकर दुकान पे आ गई थी, और उसने ये भी कहा कि वो लड़के वाले ये भी कह रहे हैं, वो लड़की भी ये कह रही है किसी को बताएगा तो आपको मार देंगे। मतलब क्या सच्चाई है, क्या झूठा आरोप है? जी सर झूठा आरोप है बिल्कुल सर। तो झूठा क्योंकि आरोप सर मेरा भाई उस टाइम पे घर पे ही था, वो वहाँ क्या क्या लेने जाएगा ये बताओ आप सर। जो वहाँ पे जो बंदे जो जिन्होंने देखा है उन लड़कों को, वो भी यही बोल रहे हैं कि ये लड़का नहीं था। बकायदा वो बोल रहे हैं कि ये लड़का नहीं था, 3 लड़के थे और 3 लड़कों ने ये जो 2 लड़कियां गई हुई थी ये गली में थे उनके साथ। तो जब उन्होंने बोला ना कि कौन है यहाँ कौन बढ़ रहा है, तो वो 3 लड़के, वो दोनों लड़की भी भाग गई और वो तीनों लड़के बाइक स्टार्ट करके भाग गए वहां से। अच्छा जी। और फिर आरोप आपके भाई के ऊपर? आरोप मेरे भाई पे लगा रहे हैं कि इसने छेड़ा।
आपके भाई पे क्यों लगा रहे हो? आपकी कोई पारिवारिक रंजिश है कुछ जी मामला? नहीं, इनके साथ कोई रंजिश नहीं है सर हमारी, रंजिश भी नहीं है? कुछ भी नहीं है सर। तो फिर आपके भाई का नाम क्यों लगाया? दूसरे यही तो क्यों हम नहीं? पूछ रहे हैं कि हमारे भाई का नाम क्यों लगा रहे हो? उन्होंने भी बोल दिया कि अब ये लड़का नहीं था, ये फिर भी कह रहे हैं कि नहीं हम तो इसी को ही मारेंगे। अच्छा, आपके भाई के लिए बोल रहे हैं? जी हाँ, मेरे भाई के लिए बोल रहे हैं ऐसा कि नहीं क्यों? हम तो इसी को ही मारेंगे। क्यों? सर ये पता नहीं अब। अच्छा, फिर ये घटना हो गई थी, उसके बाद मतलब ये लड़ाई कब हुई? लड़ाई हुई सर कल शाम को हुई 9 बजे शाम को हुई थी, 9 तारीख को। 9 तारीख को। 9 तारीख को हुई थी शाम को हमारे उधर घर पे। मैं यहाँ था सर, मैं भी उधर गाँव में। अच्छा, आपके घर किधर है? हमारे घर उधर है सर, गाँव के मोहल्ले के अंदर है। अच्छा, जी। वहाँ लड़ाई क्यों हुई? कौन वहाँ आया? लड़ाई सर पहले हुई, हम यहाँ से मैं गया इधर से, मैं गाँव में गया तो गाँव में क्या है कि लोग इकट्ठा हो रहे थे, ऐसे माहौल हो रहा था, तब मैं भी गया, मैं भी जाके फिर घर पे पूछा कि क्या हो गया, किसके साथ हो गई बात। तो मेरी माँ ने मेरे को बताया कि हमारे साथ हो गई, लक्की को ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसने इनकी लड़कियों को छेड़ा, उधर पकड़ लिया। तो फिर मैं भी जाके अंदर पूछा भाई क्या हो गया, कि तूने कुछ किया है? तो उसने बोला कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं घर पे ही था, और ये वैसे बोल रहे हैं कि तूने हमारी लड़की को छेड़ा है। तो फिर जो एक सीताराम था ये गया और इसका भाई वो धर्मा गया। तो मैंने इनको दोनों को बोला भाई जो भी बात है वो बताओ क्या हो गया। फिर उन्होंने बताया कि मेरी बहन को छेड़ा इसने। तो फिर ये बोलता है कि इसमें फोटो खींच ली मेरी बहन की। तो हमने इनको फ़ोन भी दे दिया भाई, फ़ोन लॉक खोल के दे दिया। फिर ये घर पे आए हैं फ़ोन लेके, घर पे आके फिर उन्होंने दिखाया, यहाँ पे भी दिखाया है, फिर वापस गए हैं, वापस आके फिर लॉक खोल के उधर भी देखा है, पूरा देख लिया, फ़ोन वोन नंबर वंबर सब देख लिए, कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद मेरे भाई पे हमला किया है दोनों ने। हमला कब किया? घर पे किया 9 तारीख को? 9 तारीख को, 9 तारीख शाम को को? हाँ जी हाँ, शाम को किया। फिर मैंने भी उनको छुड़ाया। फिर जैसे रोड़ा वगैरह हुआ तो हमारे पड़ोस के आदमी वगैरह सब आए अंदर, इकट्ठा हुए, फिर उन्होंने छुड़ाया, हमें छुड़ाया। फिर हमें छुड़ाने के बाद हम तो साइड में हो गए। फिर एक और बंदा और गया, बलराम, इनका ताऊ का लड़का है बलराम। फिर वो भी गया, फिर वो हमें बोल रहा है कि तुम दोनों बाहर निकलो, बाहर निकलते तुम्हें जान से ही मारूंगा मैं तो आज, और तुम्हारे टांग काटूंगा कि बाहर निकलो तुम। फिर हमारे वो गांव वाले वो बोले कि चले जाओ तुम यहाँ से, चले जाओ। फिर हम वहाँ से शांत हो गए। फिर ये भी घर पे आ गए थे इधर, फिर हम भी थोड़ी देर वहाँ पे रुके। फिर हमारे गांव वाले वो, लेकिन वो लोग आरोप लगा रहे कि हमारे साथ सरियों से, लट्ठों से ऐसे वार किया, उनके सर में चोटें आई, हाथ में जी चोटें आई। नहीं, ये किसने किया? जी नहीं, कोई किसी ने कुछ सिरे से कुछ वार नहीं किया। फिर हम वहाँ से शाम को इधर आ गए, वहाँ से ताला वाला सब लगा के हम सब इधर आ गए। हमारी माँ वो सब हमारे भाई को इधर ही लेके आ गए थे शाम को। फिर शाम को हमारे पापा ने इनको फ़ोन भी किया था, जो किशोर है उनको फ़ोन किया था। फिर उसने बोला कि तेरा भाई का लड़का ऐसे मैटर है और तू आ जा। फिर मेरे पापा ने बोला कि मैं आ ही रहा हूँ, मैं कल सुबह तक पहुँचूंगा, 10-12 बजे तक पहुँचूंगा, और अब तक तुम रात रुको, कुछ मत करना, हम सुबह आके बात कर लेंगे। जी। फिर इन्होंने बोला नहीं हम तो करेंगे। फिर मेरे पापा से बात हो गई थी। फिर इन्होंने तो सोच लिया कि अभी इनके घर पे तो कोई है नहीं। फिर रातों रात इन्होंने गाड़ियां बुलाई हैं, भट्टे पर से इनके आदमी आए हैं, उनके रिश्तेदार वगैरह सबको बुला लिया। फिर रात को इधर से गाड़ी घुमा रहे हैं। 5 लोग इसमें किलानबो में बैठे हैं, 5 पीछे भी ठहरके हैं, कुछ बंदे इस तरफ है और कुछ बाहर, और गाड़ी लेके इधर ही थे, और बस यहाँ आग जला के बैठे थे पूरी रात। कोई दारू पी रहा था, कोई क्या कर रहा था इधर। फिर पूरी रात डांग लेके कभी इधर बोलते हैं, कभी इधर से गाली देते हैं। फिर मैंने सोचा कि रात को क्यों घुसेंगे घर के अंदर, तो क्यों घुसेंगे, हमने ये दरवाजा बंद कर दिया था और हम अंदर सो गए थे। ऐसे बात हुई थी। फिर ये सुबह आए हैं 6 बजे, 6 बजे आकर पहले तो गेट के दिए हैं, क्योंकि गेट फिर बंद था, इनसे खुला नहीं। फिर इन्होंने थोड़ी देर वापस दिया, फिर वापस गाली गलौज करने लगे। फिर वो किशोर था, वो जोर जोर से बोल रहा था कि थोड़ी देर और रुक जाओ, फिर अंदर घुस के मारेंगे इनको। फिर मैंने फ़ोन मिलाया पुलिस वालों को, जयपुर फ़ोन मिलाया 100 नंबर पे। फिर वहाँ से उन्होंने पूछा डिटेल वगैरह सब, मैंने बता दिया, सर मेरा नाम ये है, इस गांव से हूँ सर, ये मामला। फिर उन्होंने बोला कि थोड़ी देर आप रुको, आपके पास टीम आ जाएगी उदयपुर वाटी से। तो मैंने बोला ठीक है सर, जल्दी करो आप। फिर थोड़ी देर बाद में कुछ देर हो गई, आधे घंटे बाद में फिर मेरे पास फ़ोन आया पचलंगी से, पचलंगी चौकी से। उन्होंने बोला कि मैं अभी एक स्टाफ कम है और मेरे पास मैं एक बंदा ही हूँ, तो आप थोड़ी देर रुको, मैं आ रहा हूँ, और मेरे को आप उनके नंबर दे दो। फिर मैंने सीताराम के नंबर दे दिया उनको। फिर उनसे बात हुई है उनकी। फिर वो बोले कि तुम आने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपस में सल्ट लेंगे। फिर ये लड़ाई कितने बजे हुई? ये लड़ाई 6 बजे हुई है सर। 6 बजे? जी हाँ। अच्छा, वो कितने लोग आए यहाँ पे? वो कम से कम 30-40 लोग थे। और आप यहाँ कितने थे? हम यहाँ सिर्फ 5 ही लोग थे। मैं था, मेरा बड़ा भाई था, मेरा एक छोटा भाई है। फिर भी एक बात, वो पूरा परिवार
उनके परिवार में लगभग 8-10 लोग हैं, उन सभी चोटिल हो रखे हैं, सभी किसी की पट्टी बंद सर रखी है। 30-40 जने अगर एक साथ हमला करेंगे एक कमरे के अंदर तो किसी ना किसी को तो अपने को भी लगेगी। भीड़ के अंदर किसी को भी लग सकती है। अब इसमें ये थोड़ी ना है कि उनको ही ना लगे, हमें ही हमें हमला सभी किस हमें पे लगे। किया, आप पे? हमें, जी हाँ, हम पे किया। मेरी मम्मी के भी लगी, मेरे भी लगी, मेरे भाई को भी मारा अंदर। फिर उस आए अंदर और ये जो ये पत्थर पड़ा है, इस पत्थर को उठा के अंदर फेंका पहले तो, उसको तोड़ के अंदर फेंक के फिर यहाँ एक टोकनी पड़ी थी पानी की, फिर वो पानी की टोकनी फेंकी अंदर। फिर अंदर फेंकते अंदर कीचड़ भी वो हो गया, फिसलन हो गई। फिर अंदर हमें पहले तो अंदर मारा है, फिर अंदर से इधर से भी घुसने की कोशिश की है। फिर झूमरा था, झूमरे से तोड़ा है फिर इसको पूरे को। फिर बाइक थी, बाइक को तोड़ा, बाइक को तोड़ के फिर अंदर घुसे। फिर अंदर से हमें मारा पहले तो, फिर अंदर से मार के मेरे भाई को लेके आए, मेरी मम्मी को भैंस के लेके आए, मुझे अंदर मार रहे थे और ये मेरा भाई है, इसको भी अंदर मार रहे थे। और मेरी बहन के वो लड़कियां लग गई और मेरी माँ को मारने लग गई। फिर मेरी मम्मी को तो ले जाके सड़क पे मारा है, मेरे भाई को मारा। फिर मेरे भाई तो कैसे ना कैसे आपकी मम्मी करके, कहाँ है? ये रही मेरी मम्मी। फिर मेरे भाई तो कैसे ना कैसे करके छुड़ा करके भाग गया। फिर मम्मी को मारा है, फिर मेरी मम्मी को ढंग से मारा। फिर मेरी मम्मी चिल्लाई कि मेरा बच्चा भाग गया, मेरा बच्चा भाग गया, बचाओ बचाओ बचाओ। फिर इतने में 2 बंदे और आए और मेरी मम्मी को सिर पे मार मार के बेहोश कर दिया। फिर मेरी मम्मी तो हो गई बेहोश। फिर उसके बाद मैं भाग के गया बाहर भाग के गया। फिर मैंने गाड़ी वाड़ी बुलाई, फिर मैं लेके गया। फिर उन्होंने पिकअप लगाई गई लेर, मेरे भाई के पिकअप लगाई भर के। फिर मेरा भाई यहाँ पंथाड़ा पे जाके कोई मकान है, फिर जब जैसे वो टकराने वाले लगा तो वो अंदर मुड़ गया, वो बाल बाल बच गया। नहीं उसको तो वहीं मार देते, ये तो उन प्लान था कि ये बोल रहे कि गाड़ी चढ़ा के ही मार देंगे उसको। तो अच्छा, ऐसे तो करके। अभी आपने केस वगैरह दर्ज करवाया? जी हाँ, केस वगैरह दर्ज कराया। तो और क्या सर जाते पुलिस जाते प्रशासन ना सुनवाई उन्होंने तोड़-फोड़ की है सर। गैस को चालू कर दिया, चालू करके छोड़ दिया और दुकान के अंदर गए। दुकान के अंदर सर तोड़-फोड़ हुई है। आप देख सकते हो, वीडियो बना लेना उसकी, उसमें तोड़-फोड़ हुई है। सब सामान वगैरह सब क्या, निकाल और दिए। पैसे भी लेके गए? जी हाँ सर, 1 लाख रुपए था, मेरी मम्मी लेके आई थी किसी को देने के लिए, तो वो उसी के अंदर ही तो पड़े। देखिए, पूरा घटनाक्रम आपने सुना होगा। दोनों परिवार हैं जो खो गांव के हैं और एक परिवार आरोप लगा रहा है कि हमारी लड़कियों के साथ दूसरे परिवार के लड़कों ने छेड़खानी की है और फिर बीच बचाव करके वो भागी है। और फिर दूसरे दिन इनको समझाने के लिए इनके घर पे आए तो फिर इन्होंने मारपीट की है। और दूसरा परिवार ये कह रहा है कि वो 40 लोग एक साथ ही हमारे घर पे आए हैं और फिर आपसरी में ही उन्होंने एक दूसरे को चोट पहुंचाई और वो खुद ही चोटिल हो गए हैं। ऐसा कुछ मामला है। उस पूरे मामले को आप भी एनालिसिस करके हमें बताइएगा, इस मामले में कौन सा पक्ष आपको गलत लगता है, कौन सा पक्ष आपको सही लगता है। दूसरा, पुलिस प्रशासन भी इस मामले को संज्ञान में गहराई से लेकर के न्याय करके इन लोगों को न्याय दे। पीड़ित परिवार हैं, दोनों के दोनों पीड़ित परिवार हैं। अभी कितनी क्या सच्चाई है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि समाज में ऐसी घटनाएं नहीं हो और हमारा दिखाने का उद्देश्य भी नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है वो सब लोगों के सामने भी आनी चाहिए। गलत किसी को हम आरोप लगाकर कोई किसी को नहीं फंसा दे, इसलिए हमने ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया है। जय हिंद, जय भारत।